प्रणाम भारत। मैं हूं रूना आशीष और आशा करती हूँ नवदुर्गा आपके घर में अच्छे से विराजमान हो रही होंगी। आप खूब प्यार कर रहे होंगे, माता जी भी आप पर खूब प्यार लुटा रही होंगी। ऐसे में कहा चलो आपको एक माता जी की ही कहानी और एक माता जी के ही मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। लेकिन यहाँ एक नहीं, सात सात माता जी हैं। और ये मंदिर कहाँ है तो नाम लेती हूँ द्वारका का। आप सोचेंगे द्वारका तो द्वारकाधीश जी का स्थल है, वहां पर कृष्ण भगवान की बात हो, उनके ज्ञान की बात हो, उनके पथ की बात हो। नहीं, वहां पर माता जी भी विराजमान हैं। आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के बारे में जानते होंगे। उनके पास में ही है एक मंदिर आवड़ माता जी। बहुत ही सिंपल सा मंदिर है, बाहर से देखने पर लगता नहीं कि अंदर कुछ बहुत अनोखा होगा। मैं भी चली गई, मैंने कहा चलो देखते हैं मंदिर है तो क्या हो गया। जैसे ही अंदर गई वहां पर मैं देखकर चौंक गई कि वहां पर बच्चों के फोटो लगे हैं। अंदर गई तब दिखे कि सात माता जी विराजमान है। और वहां पर मैंने सिर ऊपर करके देखा तो वहां पर देखा कि झूले लगे हुए हैं, छोटे छोटे से झूले लगे हैं। और ये सब चीजें सुनकर, देखकर, जानकर मैं तो बड़ी हैरान हो गई। फिर मैं गई पुजारी जी के पास। पुजारी जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, ये मंदिर है बड़ा खूबसूरत। एक नहीं बल्कि सात सात माताएं यहाँ विराजती है और सात माताएं सात बहनों की प्रतिकृति है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, या जो भी बहनें ऐसी हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके घर में अब किलकारी गूंजने का समय आ गया है, या उनकी मुराद है, उनके बहुत समय से इच्छा है कि अब घर पर एक छोटा सा खिलौना आ जाए, एक प्यारा सा खिलौना आ जाए। और वो कुछ उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, वो भगवान का आशीर्वाद उन पर तब तक नहीं आता है, उनके सिर पर नहीं आता है, तब वो सारे ही लोग मिलकर आवड़ माता जी के मंदिर में आते हैं और वहाँ पर प्रतीकात्मक तरीके से एक झूला चढ़ाते हैं। और माता जी इन सात बहनों से, सातों माताजियों से एक प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि घर में किलकारी गूंजे, घर में एक छोटा सा नन्हा सा खिलौना, एक मेहमान आ जाए। और फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या हो गया भाई कि यहाँ पर बच्चों के फोटो क्यों लगाए गए हैं, क्या ऐसे बच्चे वो चाहते हैं। तब मुझे वहाँ के पुजारी जी ने बताया कि नहीं नहीं, ये वो बच्चे हैं जो इन सात माताओं के आशीर्वाद से किसी घर में जन्म ले चुके हैं। वहाँ छोटे कुछ एक महीनों के बच्चे से लेकर कुछ 10-12 साल के बच्चों के सबके फोटोग्राफ्स लगाए गए थे। और देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए जहाँ माता जी का आशीर्वाद मिल जाए वहां पर क्या क्या नहीं हो सकता है। और भक्तगण जो है वो अपने आशीर्वाद की पूर्ति हो जाती है तब एक बार फिर लौटते हैं माता जी के पास और उन्हें थैंक यू बोलते हैं, उन्हें अपने बच्चे का फोटो दिखाते हैं, बच्चे को दिखाने के लिए लेकर आते हैं। और बहुत ही सुंदर सा वातावरण था, बहुत सिंपल था। मैं बता दे रही हूँ, बाहर से आपको देखने पर लगेगा भी नहीं कि अंदर कुछ इतना सुंदर मनोरम मनोहारी दृश्य और कुछ कहानी इस तरीके से निकल आएगी। ऐसे में मेरी एक मित्र थी, मैंने कहा भाई थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बता दो और तो मैं अपने दर्शकों को भी बता सकूंगी। वो माता जी की कहानी ऐसी है कि हमारी गुजरात में है ना, वो चारनी कम्युनिटी है। उनकी ये बेटियां हैं, 7 बहनें थी। उनको देवियों के रूप में पूजा जाता है, उनका सबका अलग अलग नाम रहता है। ये जो मंदिर है अभी आपने देखा वो आवड़ माता जी का मंदिर है। वैसे वो 7 बहनें हैं। अभी ये जो कम्युनिटी है चारण कम्युनिटी, उसको है ना हमारे यहाँ बहुत अच्छे से माना जाता है और पूजा जाता है। और ऐसा माना जाता है, वैसे तो उनका प्रोफेशन तो मवेशी का है, लेकिन फिर भी उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट से माना जाता है। और बहुत हम लोग उनको देवी के रूप में भी पूजा करते हैं और सब उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर अच्छे से ये रखते हैं। तो मतलब आशीर्वाद देती है, क्या करती है? हाँ, वो उनको ऐसे माना जाता है कि उनमें एक शक्ति रहती है, इसलिए सब वो अच्छे से हम उनको रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमारा आशीर्वाद देंगे। और ऐसा माना जाता है कि वो आशीर्वाद देंगे तो भी वो अच्छे से हमें लगेगा, और अगर हम उनको परेशान करेंगे तो उनकी बद्दुआ भी ऐसे ही लगती है, इसीलिए सब रिस्पेक्ट से उनको बुलाते हैं। मुझे आशा है मित्रों कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आवड़ माता जी का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे, ये मैं भी प्रार्थना करती हूँ। और क्या पता कुछ बहनों को इच्छा हो रही होगी कि उनके घर में किलकारी गूंजे, तो आवड़ माता जी की ये जो 7 बहनें हैं वो हैं अपना आशीर्वाद आप पर लौटाने के लिए। तो अब मुझे बताइए, क्या आप इस मंदिर के बारे में जानती थी? अगर जानती थी या अगर आप जानते थे तो ज़रा अपने विचार लिख कर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।